अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चिकन नूडल्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। ये खाने में बहुत ही मुनफिद सी रेसिपी है। नॉर्मली जो हम चिकन के कबाब बनाते हैं ये उससे टोटली डिफरेंट है और एक दफ़ा आप बनाओगे और आप इस रेसिपी को अगेन ट्राई करोगे, ये इतनी मज़े की है। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए कनौर चिकन नूडल्स का हमें एक पैकेट चाहिए जो कि आजकल 45 रुपीज़ का मिल रहा है, तो वही मैंने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद क्या करना है कि आपने सिंपल इसमें पानी डाल के तो इसको बॉईल कर लेना है। इसके अंदर जो मसाले वाला साशे है वो हमने जो है वो नहीं हमने डालना, सिंपल हमने नूडल्स को बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए ½ kg के करीब चिकन बॉईल कर लेंगे और इस तरीके से उसको उसके रेशे कर लेंगे। उसके बाद जो नूडल्स सिंपल 1 कप पानी डाल के बॉईल की थी वो ऐड किए हैं। उसके बाद 1/4 कप के करीब आपने ब्रेड क्रम्स ऐड कर लें। 1/4 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद जो है मज़ीद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है मोज़रेला चीज़। ½ कप के करीब मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो है धनिया और पुदीना। थोड़ा सा 3 से 4 खाने के चम्मच धनिया और 3 से 4 खाने के चम्मच ही हम पुदीना इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं वो है नमक। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर ऐड करनी है सब्ज़ मिर्चें। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की मेरे पास, उनको कट करके वो भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। उसके बाद चिली गार्लिक सास के तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने फुल भर के मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, जो कनौर चिकन के अंदर से नूडल्स के पैकेट के अंदर से हमारे पास साशे निकला था ये वाला मसाले वाला, ये साशे भी आप ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। इस साशे के ऐड करने से भी कबाब का जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट जो है फील होता है। उसके बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें और उसके बाद इसको मुनासिब साइज़ के जिस तरीके से शामी कबाब गोल कबाब तैयार किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको शेप दे लेंगे। तमाम कबाब जब हमने तैयार कर लिए तो उसके बाद बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद आपने लेना है कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल करें और कुकिंग ऑयल या घी एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो ये कबाब है हम इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर कभी भी कबाब ना बनाएं अगर तमाम चीज़ें पहले से कुक हैं, क्योंकि जो कबाब होते हैं उनके अंदर जो है अपने अंदर जो है ऑयल को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिससे कबाब जो है बहुत ज़्यादा ऑयली फील होते हैं, जो खाने में अच्छे टेस्टी फील नहीं होते। तो इसलिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के हम बनाएंगे। जैसे इनके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इनको उतार लेंगे। और जो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।